दोस्तों, कभी कभी एक खबर सिर्फ कानों तक नहीं जाती, दिल को चीर कर निकल जाती है। 10 नवंबर का वही दोपहर का वक्त था। मुंबई अपने रोज के शोर, रफ्तार और रोशनी में डूबी हुई थी, मगर कुछ ही पलों में एक ऐसी खबर फैली कि मानो पूरा शहर एक साथ थम गया। खबर आई कि धर्म पाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। यकीन करना मुश्किल था, वही धर्मेंद्र जिन्होंने 60 से ज्यादा साल तक बड़े पर्दे पर हमारा दिल जीता, जिनकी मुस्कुराहट में सादगी थी, जिनकी आंखों में एक सच्चाई थी जो करोड़ों दिलों में आज भी उतने ही जिंदा हैं। पर उम्र ने अपना हक दिखाया और सुनते ही पूरा बॉलीवुड, हर स्टूडियो, हर शूटिंग सेट, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही नाम गूंजने लगा, धर्मेंद्र। ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि सांस लेने में दिक्कत के कारण उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा गया कि हालत नाजुक है। यह सुनते ही एक बेचैनी, एक डर, एक खामोशी हर तरफ फैल गई। अस्पताल के बाहर धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, कोई धर्म जी की तस्वीर लेकर खड़ा था, कोई मन ही मन भगवान से कह रहा था कि धर्म जी को कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सांस लेने में दिक्कत बढ़ने पर उम्र को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट से वेंटिलेटर पर कर दिया। वह होश में थे, पर काफी कमजोर। जैसे ही यह खबर फैली, बॉलीवुड के नामी सितारों ने हॉस्पिटल की ओर रुख करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पहुंचे सलमान खान। भारी सिक्योरिटी के बीच जब सलमान ब्रीच कैंडी के बाहर दिखे तो कैमरों की चमक चारों ओर फैल गई। सलमान ने न मुस्कुराया और न ही किसी सवाल का जवाब दिया। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। वह धर्मेंद्र को सिर्फ एक सीनियर नहीं, पिता जैसा मानते हैं। सलीम खान और धर्म जी का पुराना रिश्ता रहा है और सलमान कई बार कह चुके हैं कि धर्म जी इंडस्ट्री के सबसे साफ दिल इंसान हैं। अस्पताल के अंदर जाते वक्त सलमान की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बेटा अपने पिता के लिए परेशान हो। करीब 20 मिनट बाद जब वह बाहर आए तो रिपोर्टर्स ने घेर लिया। सलमान साहब, कैसा है उनका हाल? लेकिन सलमान चुपचाप अपनी कार में बैठ गए। उनकी चुप्पी सब कुछ बयां कर रही थी। कुछ समय बाद शाहरुख खान पहुंचे, आर्यन खान के साथ। दोनों काले कपड़ों में थे और शाहरुख के चेहरे पर हल्की सी उदासी साफ दिख रही थी। वह सीधे अंदर गए। धर्मेंद्र हमेशा शाहरुख को बहुत प्यार करते रहे हैं। एक पुराना वीडियो भी फिर वायरल होने लगा जिसमें धर्म जी कहते हैं, शाहरुख दिल का अच्छा लड़का है। अंदर डॉक्टरों और देओल परिवार से मिलने के बाद शाहरुख बाहर आए। पत्रकारों ने पूछा, क्या स्थिति गंभीर है? शाहरुख ने बस इतना कहा, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। धर्म जी बहुत मजबूत इंसान हैं, भगवान सब ठीक करेंगे। फिर वह बिना कुछ और बोले कार में बैठकर निकल गए। इसी दौरान पहुंची अमीषा पटेल। अमीषा और धर्मेंद्र का रिश्ता सिर्फ गदर की सेट तक नहीं रहा, बल्कि वह तो परिवार जैसा जुड़ाव बन गया था। अमीषा को देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वह धीरे धीरे अंदर गईं और जब बाहर आईं तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा, जैसे मन ही मन दुआ मांग रही हों कि धर्म जी फिर से उसी मुस्कान के साथ हमारे सामने आए। इसके कुछ समय बाद पहुंचे गोविंदा अपने कुछ दोस्तों के साथ। गोविंदा हमेशा कहते हैं, धर्म जी सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मिलने भर से इंसान का मन अच्छा हो जाता है, कि अगर असली हीरो शब्द सच में किसी पर फिट होता है तो वो है धर्मेंद्र। उनकी चर्चा होते ही माहौल और भी भावुक हो उठा। गोविंदा जब अंदर गए और कुछ देर बाद लौटे तो उनके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। बाहर आते ही उन्होंने बस इतना कहा कि धर्म पाजी मजबूत इंसान हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इसी बीच अंदर देओल परिवार हर पल डॉक्टरों के संपर्क में था। सनी देओल बार बार डॉक्टरों से अपडेट लेते नजर आ रहे थे। बॉबी देओल बार बाहर के गेट तक आते और मीडिया से गुजारिश करते कि अफवाहें न फैलाएं, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हेमा मालिनी और ईशा देओल भी वहीं मौजूद थीं। हेमा जी के चेहरे पर चिंता के साथ थकान साफ दिख रही थी। वह चुपचाप एक तरफ बैठी हुई थीं, जैसे मन ही मन भगवान से कह रही हों कि इस इंसान ने जिंदगी भर जंगें जीती हैं, यह जंग भी जीत जाएगा। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन अस्पताल के बाहर का माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ पुराने फैन अपने हाथों में पुरानी फिल्मी तस्वीरें पकड़े हुए थे।
शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, सत्यकाम, यही वो फिल्में थीं जिन्होंने धर्मेंद्र को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग बना दिया। एक बुजुर्ग फैन कैमरे के सामने खड़ा होकर बोला, मैंने धर्म जी को 1968 में पहली बार देखा था और तब से आज तक दिल से चाहता हूं उन्हें, बस भगवान उन्हें जल्दी ठीक कर दें। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोशल मीडिया पर भी माहौल भावनात्मक हो चुका था। हर जगह हैशटैग धर्मेंद्र ट्रेंड करने लगा। कोई उनकी फिल्म का पुराना सीन पोस्ट कर रहा था तो कोई लिख रहा था कि धर्म पाजी सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं, असल जिंदगी में भी हीरो है। इंडस्ट्री के बाकी सितारों ने भी लगातार संदेश भेजने शुरू कर दिए। अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त, रणबीर कपूर, सभी की तरफ से दुआओं वाले संदेश आने लगे। रात करीब 2 बजे डॉक्टरों ने बताया कि स्थिति क्रिटिकल लेकिन स्थिर है, यानी हालात नाजुक हैं पर बिगड़ भी नहीं रहे। बस इस एक लाइन ने वहां मौजूद लोगों के दिलों में थोड़ी राहत भर दी। कुछ लोग फिर से आरती करने लगे, नीचे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। एक बुजुर्ग महिला कह रही थी कि धर्म जी ने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी शक्ति है, भगवान ऐसे इंसान को यूं कष्ट में नहीं देख सकता। सुबह होने लगी पर बाहर का माहौल रात जैसा ही था। न्यूज चैनलों की गाड़ियां खड़ी थीं, फैंस की भीड़ पहले से ज्यादा थी और सबसे अधिक निगाहें उस एक दरवाजे पर टिकी थीं। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की वह रात शायद बॉलीवुड की सबसे लंबी रातों में से एक बन गई। अंदर डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग में थी, बाहर हजारों लोग बस दुआओं में लगे हुए, और बीच में थे स्वयं धर्मेंद्र, वही इंसान जिसने हमेशा लोगों को मुस्कुराना सिखाया और आज वह खुद जिंदगी से लड़ रहे थे। नींद किसी की आंखों में नहीं थी। हेमा मालिनी एक कोने में माला लेकर बैठी थीं, ओंठों पर धीमी प्रार्थना। पास में सनी डॉक्टरों से पूछ रहे थे कितना समय लगेगा। डॉक्टर की धीमी आवाज आई कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्थिति अब भी गंभीर है। यह सुनते ही बॉबी ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और दोनों कुछ क्षणों के लिए खामोश रह गए। उसी समय आईसीयू के बाहर से एक हल्की सी खबर आई। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ देर के लिए धर्मेंद्र को होश आया था। उन्होंने धीरे से पूछा, सनी कहाँ है? यह सुनते ही सनी की आंखें भर आईं। वह तुरंत कमरे तक पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ पल की इजाजत दी। सनी ने उनका हाथ थामते हुए कहा, पापा आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। धर्मेंद्र ने बहुत हल्की मगर सच्ची मुस्कान दी, फिर आंखें बंद कर लीं। बस यही छोटी सी मुस्कान बाहर खड़ी भीड़ में मानो नई जान ले आई। लोगों ने फिर से भगवान का नाम जपना शुरू किया। सोशल मीडिया पर हिज स्माइल ट्रेंड करने लगा। हर कोई कह रहा था कि धर्म पाजी की मुस्कान लौट आई है, अब कुछ नहीं होगा। हालांकि राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। सुबह डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। उम्र के इस मोड़ पर शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, लेकिन धर्मेंद्र का जज्बा अभी भी वैसा ही जिंदा था। डॉक्टरों के मुताबिक लड़ाई अब भी चल रही है और उम्मीद भी। देश के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में उनके लिए दुआओं की गूंज थी। हर कोई कह रहा था कि धर्म जी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि इंसानियत के चेहरे हैं। इंडस्ट्री के पुराने साथी जितेंद्र, हेलेन, परेश रावल और प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल पहुंचे। सबके चेहरों पर चिंता थी, पर उम्मीद भी कि धर्म पाजी फिर वैसे ही उठ खड़े होंगे जैसे हर मुश्किल सीन में उठे थे। इसी दौरान अफवाहें फैलने लगीं तो सनी देओल सामने आए। उन्होंने कहा, पापा की हालत स्थिर है, बस दुआ करते रहें। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन यकीन भी साफ नजर आता था। धर्म जी का सफर मिट्टी से सितारों तक का रहा है। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना में एक साधारण किसान परिवार में जन्म। जेब में पैसे कम थे, पर सपने आसमान के बराबर। मुंबई आए, स्टूडियो के बाहर कतारों में खड़े रहे, अनगिनत ऑडिशन दी, पर हिम्मत नहीं टूटी। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरुआत हुई और फूल और पत्थर ने उन्हें स्टार बना दिया। उस दौर में उनकी एंट्री का मतलब होता था सिटी, तालियां और दीवानगी। लड़कियां उनकी मुस्कान पर, लड़के उनकी मर्दानगी पर फिदा। शोले में वीरू का जादू आज भी कायम है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना सुनते ही आज भी थिएटरों में तालियां गूंज उठती हैं। पर धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, असल जिंदगी में भी उतने ही बड़े दिल वाले। नए कलाकारों को मौका देना, सेट पर सबसे बराबरी का व्यवहार करना, यही उनकी पहचान थी। वह कहते थे, मैं स्टार नहीं, किसान का बेटा हूं, जैसा हूं वैसा ही नजर आता हूं।
इसी सादगी ने उन्हें जनता का असली हीरो बनाया और आज जब उनकी तस्वीर आंखों में उतरती है तो लगता है जैसे वह चुपचाप कह रहे हों, अभी मैं जिंदा हूं दोस्तों, अभी सफर बाकी है।